देखो आज हम बात करने वाले हैं 5 गोल्डन इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर बिगिनर्स। देखो जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप पैसा लगाते हो, तो पैसा मार्केट में लगाना आसान है, लेकिन सही जगह लगाना और सही वक्त तक होल्ड करना वो असली गेम होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 गोल्डन रूल्स जो हर बिगिनर्स इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। चाहे आप 100 रुपये इन्वेस्ट करो या 1 लाख रुपये, आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप इन रूल्स को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने रूल्स की ओर। तो हमारा सबसे पहला रूल है स्टार्ट अर्ली इवन विथ अ स्मॉल अमाउंट। अब इसके कहने का मतलब क्या है, स्टार्ट अर्ली इवन विथ अ स्मॉल अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि टाइम मार्केट से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब अगर आप सपोज़ आप हर महीने आप बिना कुछ किए हुए 500 रुपये सेव कर लेते हो, मतलब आपके पास अगर 1000 रुपये आते हैं या 2000 रुपये आते हैं, आप बिना कुछ किए हुए हर महीने आप 500 रुपये सेव करते हो और सपोज़ आप SIP में इन्वेस्ट करते हो, तो 20 साल बाद आपका वो 500 रुपया 5 लाख रुपए बन जाएगा। वो मिनिमम है, मतलब अगर आप 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखो तो वो आपका 5 लाख रुपए बन जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया आपको उसके 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये बहुत ही बेटर तरीका है पैसे इन्वेस्ट करने का। मतलब अगर आप 500 से भी शुरू करते हो, मैंने आपको 500 का एग्जांपल दिया है, लेकिन सपोज़ आप 2000 इन्वेस्ट करते हो तो वो 2000 आपका करोड़ में बन सकता है। अगर आप टाइम बढ़ाते हो, सपोज़ आप 20 साल की जगह आप उसे 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो और महीने का 2000 या 3000 इन्वेस्ट करते हो हर महीने, तो वो आपको करोड़ का अमाउंट दे सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जा कर के SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। आपको अपना अमाउंट डालना है, टाइम डालना है और आपको इंटरेस्ट रेट डालना है। मिनिमम 12% इंटरेस्ट रेट होता है, आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। तो आपका वो 1000 रुपये कब करोड़ रुपये बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसका है मार्केट से ज़्यादा अपने गोल्स पर ध्यान दो। ये कहने का क्या मतलब है, लोग मार्केट का पिछला रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक गलत है। आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, कार लेना है, शादी का प्लान है, रिटायरमेंट है, ये डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज इक्वल्स टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। मतलब आपको अगर पैसा लगाना है मार्केट में तो आप वो आपको वो किस लिए लगाना है। जैसे सपोज़ अगर आपको एक कार लेना है, आपको कार के लिए पैसे जमा करना है, तो आप पैसे जमा करोगे तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, नॉर्मल 6 से 8% मिलता है। लेकिन अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, सपोज़ आपको 2-3 साल में लेना है, तो आप अगर 10,000 लगाते हो या 12,000 लगाते हो हर महीने में, तो आपका वो गोल सेट होना चाहिए कि आप किस लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको वो 5 साल के अंदर में निकालना है, 3 साल के अंदर में निकालना है, या 10 साल तक आपको इन्वेस्ट करते रहना है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अलग होती है। मतलब अगर आप 5 से 10 साल तक में आप अगर पैसा लगाओगे तो आपको वो अमाउंट ज़्यादा नहीं मिले, मतलब ज़्यादा कहने का मतलब कंपेरेटिवली कंपेयर करने का मतलब, अगर आप वो 20 साल तक लगाओगे तो ये अमाउंट ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म लगाते हो तो आपको थोड़ा कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के मुताबिक कम मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है कि बहुत, अगर आप कंपाउंडिंग जान जाओ तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तीसरा रूल है डोंट फॉलो टिप्स, अंडरस्टैंड द बिजनेस। मतलब टिप्स कहने का मतलब क्या है, ये स्टॉक ले लो वो चलेगा। व्हाट्सएप और यूट्यूब पे ऐसे टिप्स से पैसा नहीं बनेगा। वो पैसा कैसे कमाता है, कंपटीशन क्या है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, टिप्स से ट्रेडिंग होती है, नॉलेज से इन्वेस्टिंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब जब भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे टिप्स वगैरह बहुत आते हैं कि आपको ये ले लेना चाहिए, ये स्टॉक ले लेना चाहिए, बिना किसी रिसर्च के, तो आप उसमें लॉस कर जाओगे। ये बात आप याद रखना। कंपनी का बिजनेस समझो, मतलब आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फंडामेंटल जो कि मैंने बताया कि जो जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है किसी रैंडम टिप्स पे। मतलब आप इसमें अपना टाइम दोगे, रिसर्च करोगे, आप उसके बारे में जानोगे, तब जा करके आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, रैदर दैन आप किसी रैंडम टिप्स पे मत जाना, नहीं तो आप लॉस कर जाओगे। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहना चाहिए। मतलब आपको जब भी किसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है तो आप उसमें अच्छा ही करते हो, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा रूल। बढ़ते हैं हम अपने चौथे रूल की ओर। तो चौथा रूल कहता है रिस्क समझो पहले, रिटर्न्स बाद में सोचो। कहने का मतलब क्या है,
जब भी हम मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम एट द लास्ट, मैं हूँ, आप हो, वो प्रॉफिट ही सोचते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमें प्रॉफिट ही चाहिए। लेकिन रिटर्न सबको चाहिए, लेकिन रिस्क लेना सबको नहीं आता। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ न कुछ रिस्क होता है। इक्विटी में वोलेटिलिटी होती है, डेप्ट में इन्फ्लेशन होती है, मतलब डेप्थ में इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। समझो, अगर आपको लॉस से डर लगता है तो एसेट एलोकेशन सही करो, डेप्थ प्लस इक्विटी प्लस गोल्ड का मिक्स बनाओ। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिंग करते हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई चीज़ ऊपर जाती है तो कोई चीज़ नीचे जाती है। मतलब अगर आप कोई भी कंपनी में आपने इक्विटी में पैसे लगाया है तो अगर वो ऊपर जा रही है तो हो सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस वगैरह नीचे जाए। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हो और इसमें भी पैसा लगाते हो तो इवेंचुअली आपका जो पोर्टफोलियो है वो मिडिल में रहेगा। लेकिन अगर आप सारा पैसा गोल्ड में लगा दोगे तो वो पोर्टफोलियो आपका नीचे ले जाएगा। अगर आप इक्विटी में लगाओगे तो अगर सपोज़ इक्विटी ऊपर गया तो सही है, बट वरना अगर वो कभी नीचे गया तो वो आपको लॉस कर देगा। इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आपको लॉस भी समझना पड़ेगा कि गोल्ड में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कहाँ तक टॉलरेट कर सकता हूँ लॉस को। अगर इक्विटी में पैसा लगाता हूँ तो मैं लॉस को कहाँ तक टॉलरेट कर सकता हूँ। मतलब हाई रिस्क इज इक्वल्स टू हाई रिटर्न। ये कहने का मतलब अगर आप हाई रिस्क दोगे तो आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट और पांचवा रूल है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है डाइवर्सिफिकेशन इंश्योरेंस फॉर योर पोर्टफोलियो। अभी पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपको जो स्टॉक्स है, अभी पिछले टॉपिक्स अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आपको जो पैसे हैं वो एक सेक्टर में नहीं लगाने हैं, अलग अलग सेक्टर में लगाने हैं। इस एक स्टॉक्स पे भरोसा मत रखना, क्योंकि सिर्फ एक स्टॉक्स या एक सेक्टर पे फोकस करना बहुत ही गलत बात हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक सेक्टर क्रैश हो गया तो पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। इसलिए मिक्स करो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग, एफएमसीजी और एसेट क्लास भी मिक्स करना सही रहेगा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स जो भी होते हैं, आपको हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। सेक्टर वाइज, एसेट वाइज और स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड प्लस गोल्ड आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो देगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 3,000 इक्विटी में लगाओ, 3,000 आप गोल्ड में लगाओ, 3,000 आप डेप्थ में लगाओ, 3,000 आप किसी दूसरे सेक्टर में लगाओ, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया और एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फूड कॉरपोरेशन हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया। मतलब हर सेक्टर में आपको थोड़े थोड़े पैसे लगाने हैं ताकि कोई एक सेक्टर गिरे तो आपको इवेंचुअली लॉस ना हो, आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहे। इसका कहने का मतलब यही है, सिंपल सी बात। तो ये 5 रूल्स, ये 5 गोल्डन रूल्स हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये 5 रूल्स हमेशा याद रखना है पैसे लगाते समय, ठीक है। तो आई होप आप ये सब पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।